सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम से कम लागत आए और उत्पादन हमें बहुत अच्छा मिले। साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो फसल को लगा रहे हैं जब वो निकलेगी तब मंडी में जाकर उसका मंडी भाव क्या मिलेगा, इस बात का भी हमें जो है ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा पूरा जो मुनाफा है खेती का वो मंडी भाव और उत्पादन दोनों पर ही डिपेंड करता है। किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी फसल के विषय में बताऊंगा जिसे लगाकर आप प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो और इसमें लागत आपको मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में आने वाली है। जी हाँ, मैं आपको लौकी की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है ये सारी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। किसान साथियों, अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो प्रति एकड़ से आप जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेंगे और इसमें कहना चाहिए कम से कम लागत आपको भी आएगी और इसमें मेहनत आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। किसान साथियों, सारी डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, कौन सा उचित समय है जिसमें हम लौकी की खेती करके अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं? तो वैसे तो लौकी की फसल पूरे वर्ष के 12 माह इसकी खेती की जा सकती है किसान साथियों, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि जो खेती की जाती है वो अक्टूबर नवंबर ज़्यादा से इसकी रोपाई की जाती है और उनकी जो फसल है वो नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी की माह में मंडी में जाती है। उस समय आवक ज़्यादा होने के कारण भाव कम मिलते हैं, लेकिन वहीं इसकी हम अगेती खेती करें, कह सकते हैं कि इसकी अगस्त सितंबर में अगर हम खेती करें तो हमें अच्छा मंडी भाव मिल सकता है। किसान साथियों, तो हम कह सकते हैं कि अगस्त सितंबर में लगाई गई लौकी का जो मंडी भाव है अन्य माह की तुलना में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बात करेंगे किस तरह की मिट्टी में हमें खेती करना चाहिए। तो लौकी की फसल हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। आपको सिर्फ पीएच मान का ध्यान रखना है, 7 से ज़्यादा पीएच नहीं जाना चाहिए और 5 से कम पीएच इसका नहीं जाना चाहिए किसान साथियों। इसके अलावा तापमान की हम बात करें अगर तो अंकुरण होने के लिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसको चाहिए होता है और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी फसल सहन कर लेती है किसान साथियों। तो हम कह सकते हैं कि हमारी भारत की जलवायु के लिए ये जो फसल है वो काफ़ी सूटेबल है। कम लागत में कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल में से एक लौकी की फसल होती है किसान साथियों, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए हमें खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान रखना होगा। जिस खेत पर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं वहाँ पे आपको पर्याप्त साफ सफाई बनाए रखनी होगी। साथ ही जो पुरानी फसल आप में ले चुके हैं तो उसके अवशेषों को बीन कर उसको आपको नष्ट करना होगा। अगर खरपतवार उसमें लगे हुए हैं तो उनको उखाड़ कर फेंकना होगा। इसकी आप मध्यम गहरी जुताई करवा सकते हो किसान साथियों। 2 बार आपको कल्टीवेटर इसमें चलाने हैं। इसके अलावा रोटावेटर चलाकर इसको आप समतल कर लें खेत को। इसके अलावा किसान साथियों, आपको अगर बैट विधि से खेती कर रहे हैं तो बैट से बैट की दूरी जो है आपको रखनी है 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है किसान साथियों। इस दूरी पर आपको बिजाई करना है। अगर इस दूरी पर आप बिजाई करते हो तो 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी किसान साथियों। किसान साथियों, लौकी की फसल आपको मचान विधि से करनी है। मचान विधि से करने से फल खराब नहीं होते हैं, बेल लंबे समय तक चलती है तो ज़्यादा उत्पादन हमको मिलता है किसान साथियों। जब भी आप बीज लगा रहे हैं तो इसे आप उपचारित अवश्य कर लें। मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम से आपको जो है बीजों को उपचारित कर लेना है। इससे जो भी इसमें कीट वगैरह लगते हैं, फफूंद वगैरह लगती है वो नहीं लगेंगी और आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार के रोग और कीटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो दवाइयों का खर्च है वो बच जाएगा किसान साथियों। किसान साथियों, बात आती है कि हमें वो कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी हो, जिसमें फल जो काफ़ी लंबे आए, मोटे आकार में आए और लाइफ सर्कल अच्छा हो, तो इनमें आप लगा सकते हो किसान साथियों। रोहाना के नाम से एक वैरायटी आती है, इसके अलावा हजारी 04 के नाम से आती है, इसके अलावा माही 8, अनमोल F1, US 112 के नाम से आती है। इन वैरायटी को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि सिंचाई हमें कब कब करना चाहिए। तो जैसे हम इसकी अगेती खेती करते हैं, मान लीजिए कि यदि हम अगस्त सितंबर में इसकी खेती करते हैं तो इस समय बारिश होती है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आगे चलकर सिंचाई की हमें आवश्यकता हो तो ड्रिप के माध्यम से आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें एक हाथ पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कम लागत आती है, तो आपको बता दूं कि खाद भी इसमें आपको बहुत कम देने की आवश्यकता होगी किसान साथियों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें बैट विधि से करते हैं तो बैट से बैट की दूरी आपको 4 फीट की रखनी है या फिर 6 फीट की आप रख सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट की रखनी है किसान साथियों। तो इसमें खाद का जो रेशियो रहेगा आपका प्रति एकड़ की हम बात करें अगर तो 1 एकड़ में आप 50 किलोग्राम DAP, साथ ही इसमें आपको 25 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम इसमें पोटास आपको लेनी है, 5 किलोग्राम इसमें आपको जिंक लेनी है किसान साथियों। साथ ही 1 किलोग्राम इसमें बोरान लेना है। यदि आपके खेत में फंगस वगैरह लगती है तो इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का आप जो 500 ग्राम फंगिसाइड भी मिला सकते हो। सभी कमीशन बनाकर आपको जिस बेड पर खेती करना है या फिर जिस बेड पे पौधे को लगाना है वहाँ पे इसको आप डाल दीजिएगा। आप इसकी बिजाई कर सकते हो, इसकी आप बिजाई डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि नर्सरी अवेलेबल है तो नर्सरी भी इसमें आप लगा सकते हो। दोनों विधि से आप इसकी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो।
फिर अगला खाद आपको 30 से 35 दिन में डालना है। फिर तीसरा खाद आपको जो है 65 से 70 दिन में डालना है, जिसमें आप यूरिया ले सकते हो किसान साथियों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही इसमें आप 10 किलोग्राम MOP भी मिला सकते हो। ठीक है, इतना डालने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान साथियों, फसलों को ज़्यादा जो उत्पादन को प्रभावित करता है वो है खरपतवार। फसलों में यदि खरपतवार को समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे उत्पादन पर सीधा इसका प्रभाव देखा जा सकता है। लौकी की फसल में हमें 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई आप जो 15 से 20 दिन में करवा सकते हो और दूसरी निराई गुड़ाई आप 40 से 45 दिन में करवा सकते हो। यदि हमें रासायनिक दवा से इस पर नियंत्रण पाना है किसान साथियों, तो आप अंकुरण से पहले इसमें पेंडामेथिलीन का स्प्रे करके इस पर कंट्रोल कर सकते हो, जो कि स्टैम्प के नाम पर दुकानों पर मिलती है किसान साथियों। इसमें कुछ रोग और कीट का भी प्रकोप देखा जाता है, जिन पर भी नियंत्रण करना जो बहुत ज़रूरी होता है। हम कीटों की बात करें अगर तो इसमें सफ़ेद मक्खी हुई, माहू हुआ, थ्रिप्स हुआ, इस तरह के कीट इसमें देखे जाते हैं। समय समय पर इनके कंट्रोल के लिए जो है दवाइयों का स्प्रे हमें करना होता है। साथ ही कुछ रोग की हम बात करें अगर तो इसमें एंथ्रैक्नोज, पाउडरी मैन्यूर, जड़ गलन, तना गलन, इसके अलावा विल्ट वगैरह की जो है रोग देखे जाते हैं। इन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें 15 दिन के अंतराल में या फिर रोग की स्थिति के अनुसार इस पर दवाइयों का स्प्रे हमें करना होगा। इसमें आपको दवाइयाँ लेनी है किसान साथियों। कॉन्फिडोर करके एक कीटनाशक दवा आती है जिसकी 10 ml मात्रा आपको लेनी है। साथ ही रेडोमिल गोल्ड करके एक फंगीसाइड रहती है जिसकी 30 ml मात्रा आपको लेनी है। दोनों को मिलाकर आप जो है स्प्रे कर सकते हो। अब बात करेंगे इसमें लागत कितनी आती है। तो प्रति एकड़ की लागत की हम बात करें किसान साथियों, जिसमें सारे खर्च को हम जोड़ें, जिसमें खाद, बीज, दवाइयों का खर्च, मजदूरों का खर्च, सभी को मिलाकर आपको 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। और 1 एकड़ से आपको अगर अंडी अच्छा मिलता है तो 1 एकड़ से आप 2 लाख रुपए बहुत अच्छे से कमा सकते हो किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वीडियो दिए जाएँ, जो वीडियो यहाँ से डाले जाए, उसकी जानकारी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।